हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 के लिए साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उन ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपके ज़िले में जैसे ही पेपर हो जाए आप उसका क्लियर फोटो खींच के अपने 8003412488 इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दें। ठीक है, व्हाट्सएप पर फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। और आपके लिए सिक्स्थ के बाद सेवन्थ में, एट्थ में और आगे वाली क्लासों में ऐसे ही बेहतरीन पेपर्स मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने साइंस के पेपर का सल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो क्या होते हैं? विद्युत चालक, चुंबकीय, सभी या विद्युत रोधक। तो विद्युत रोधक कहते हैं उन्हें। जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता वो विद्युत रोधक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उन्हें अद्विप्त कहते हैं। जो उनमें स्वयं में प्रकाश नहीं होता वो अद्विप्त होती है। ठीक है, अगला है, बजाते समय सितार की डोरियों की गति किस प्रकार की गति होती है? तो ये गति होती है अपने आवर्त गति। ठीक है ना, कैसी होती है? आवर्त गति। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है अपना कि सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, उत्सर्जन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मछलियों के पतले और नुकीले आकार की आकृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपने धारा रेखीय। क्या कहलाती है? धारा रेखीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो पुष्प का ना पेटल्स यानी दल पुंज जो होता है वो रंगीन होता है, ध्यान रखिएगा, दल पुंज। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब। ठीक है, फिल्टर पेपर की सहायता से मिश्रण से जल को पृथक करना क्या कहलाता है? तो ये निस्तारण कहलाता है। ठीक है, निस्तारण ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, तो जो कठोर होते हैं उन्हें संपीड़ित करना यानी उन्हें दबाना कठोर होता है, मतलब कठोर को कठिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अभावजन्य रोग। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग, ए ऑप्शन। फिर आपसे पूछा गया सत्य असत्य। ठीक है, पहला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, क्या ये सत्य है? तो ये सत्य है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है अपने? 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। अगला है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो समान ध्रुव आकर्षित नहीं करते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, ये सत्य है, दूसरा असत्य है। फिर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य। जब प्रकाश के पथ में पारदर्शी वस्तु आ जाए तो छाया बनती है, बिल्कुल सही बात है। पारदर्शी बोला ना, तो पारदर्शी से तो छाया नहीं बनेगी। ठीक है, अपारदर्शी से बनती है, तो इसमें करेंगे हम असत्य। ठीक है, अगला है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, तो बिल्कुल सही बात है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाले, जिसमें आपको मिलान करना है। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है दर्पण से प्रकाश की दिशा बदलना। ठीक है, ये इससे मिला देंगे हम परावर्तन को। अगला है दीप्त। दीप्त मतलब जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करता हो वो द्वीप्त। ठीक है, विद्युत चालक हो जाएगा लोहे का तार। ठीक है, कंपास कराता है दिशा का ज्ञान। ठीक है, और स्विच क्या होता है? सरल युक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला लेना है इनको। अगला देखते हैं अपने, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, बल्ब केवल तभी दीप्तमान होता है जब परिपथ में विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी वो दीप्तमान होता है। ठीक है, अगला है, हम सूर्य का सदैव प्रतिबिंब देख पाते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की जो परत है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा डैश के लिए आवश्यक है? किसके लिए? श्वसन के लिए आवश्यक है, और ज्वलन में सहायक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे आपको श्वसन लिख देना है। ठीक है, फिर है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव दिशा में आकर रुकते हैं, कौन सी? तो उत्तर दक्षिण में। कौन सी? उत्तर
दक्षिण दिशा में ही चुंबक हमेशा रुकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सजीव किस प्रक्रिया द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसे कहते हैं जनन की क्रिया। कौन सी क्रिया? जनन की क्रिया द्वारा। फिर मीटर पद्धति की जो रचना है फ्रांसीसियों द्वारा, ये कब की गई थी? तो ये की गई थी रचना कब की गई? 1790 ईस्वी में। ठीक है ना, 1790 में, याद रखिएगा। फिर है दर्पण में हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से किस कारण दिखाई देता है? तो ये परावर्तन के कारण। ठीक है। किस युक्ति द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोका या प्रारंभ किया जा सकता है? तो विद्युत स्विच। ठीक है ना, विद्युत स्विच, स्विच के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। वायु के संगठक आप जानते हैं, वायु के संगठक क्या होते हैं? जिसमें आपके नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आ जाएगा 21%, पीछे एक बची है, 1% बची, उसमें CO2 आएगा, आर्गन आएगा। ठीक है ना, बाकी गैसें आएगी। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर खाद्य पदार्थों में आपको प्रोटीन का परीक्षण हो गया, विलेय अविलेय पदार्थ। ये एक सिंपल सिंपल से परिभाषाएं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इनके भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि इनका जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी ये आसान प्रश्न है, इनको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो वहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर है। आप अपने ज़िले में जब भी आपका पेपर हो, उसका फ़ोटो जो आपको शुरू में व्हाट्सएप नंबर बताएं उस पर ज़रूर भेज दें, फ़ोटो खींचकर, क्लियर फ़ोटो खींचकर भेज दें, ताकि उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपके लिए बेहतरीन जो भी कंटेंट होगा वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।